देखो बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। ठीक है, घातांक के नियम अभी हम लोग जस्ट देखे हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली 3.1। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो पहला में क्या दिया है, 1/2 इस कोष्टक में और पूरे का पावर -5 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 का घात -5, 2 के घात -5 लिख सकते हैं। ये देखो फार्मूला में बताया था a और b और इसका घात कोई m है तो क्या हो जाएगा, a के घात भी m होता है, b के घात भी m होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के घात, मतलब इसको हम लोग नीचे लाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5, माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 1 के घात 5, ऊपर में जो माइनस है -5 है वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग इसको पढ़े हैं। अगर मान लो 1 का घात m है तो बटे ग्रुप में 1 घात -m हो जाता है। ठीक है, या 1 घात -m है तो बटे ग्रुप में 1 घात m हो जाता है। इस फॉर्म में है ये। ठीक है, ये सब मेथड है। ठीक है, ये सब क्या है, मेथड है। अब देखो 1 का घात 5 है, मतलब उसको कितना भी रहे वो तो एक ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 का घात 5 है, मतलब 2 को 5 बार लिख लिए, 1 2 3 4 5। अब कितना हो जाएगा, ये 2 2 ने 4 2 ने 8 2 16 2 ने 32। ये आपका आंसर है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, 1/3 का पावर -4। जब इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 बार लिख लिए 3 को, 3 3 9 81। ये आपका आंसर है दूसरे का। यहाँ पे देखो तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में 6 के पावर 7 बट्टा नीचे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 का पावर 7। हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को जो 6 दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो वैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 और 3 इधर ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 के पावर भी 7 होगा, 3 का पावर भी 7 होगा, 2 के पावर 7 3 का पावर 7 2 के पावर 3 3 के पावर 7। क्यों हो रहा है, मैं नियम तो बताया हूँ आप लोगों को। जैसे a और b है, उसका पावर अगर m है तो क्या हो जाता है, a का पावर m होता है और b की पावर भी m होता है। सेम इसी कंडीशन में है यहाँ पे।
इस प्रकार पावर अलग अलग हो गया। अब क्या है, देखो अब क्या होगा, इसको हम लोग नीचे में दिया है उसको ऊपर लेके चलते हैं। तो 2 के पावर 7, 3 के पावर 7, इसको सेम मैं लिख लिया हूँ। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, 2 का पावर -3, 3 का पावर -7, इस प्रकार माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ सब मेथड, क्या मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या मेथड यूज हुआ, यहाँ पे हुआ अगर बट्टे ए के घात अगर एम है तो क्या हो जाता है, जब बट्टे को ऊपर लेके जाएंगे तो ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 7, ये -3, ऐसे आपस में पावर वैल्यू अगर सेम रहता है तो उसका पावर आपस में जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 7, ये -7, इस प्रकार। ये कौन सा फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे हुआ है जब ए का घात अगर m है और ए का घात n है तो क्या हो जाता है m प्लस n। अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए का घात अगर m है और ए का घात n है, माइनस n है, तो ए का घात m माइनस n हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 7 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 बार लिख लिए 2 को, और 3 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। पहले भी बताया हूँ मैं, एक पावर अगर m -m है, मतलब जब एक कंडीशन 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये 1 वही है। अब क्या होगा, 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -4 का पावर 3, -2 का पावर -3। -4 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 का इसके ऐसे लिख सकते हैं का पावर 3, ये नीचे जाएगा तो ये -2 का पावर ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -2 के पावर क्या दिया है, 2 का पावर कितना है, 2 है, और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे -2 का पावर 3, अब क्या होगा देखो, -2 का पावर 6, -2 का पावर 3, ये यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 के पावर 6 है, नीचे का 2 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, उसका पावर माइनस हो जाता है ऐसे। अब क्या होगा, 2 के पावर 6 -3, सेम वैल्यू रहता है तो आपस में उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार। अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ये इसका आंसर है। ठीक, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है, -3 कोष्टक
इस पूरे का पावर 4, मतलब इस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 5/3 पूरा कोष्टक में पावर दिया है 4, इस पूरे का पावर 4 दिया है। नियम भी इसमें मतलब ये है कि 5 का पावर भी 4 है, 3 का पावर भी 4 है, ठीक है। फार्मूला में तो हम लोग देखो, फार्मूला में भी दिया है, ऐसा होता है करके, अगर ए और बी है और इसका पावर अगर एम है तो क्या होता है, ए का पावर भी एम होता है, बी के पावर भी एम होता है, ठीक। यहाँ पे सेम, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा। अब एक और मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस कंडीशन में अगर देखो कोष्टक के बाहर में 4 दिया है, मतलब ये सम संख्या अगर मान लो माइनस चिन्ह है और ये है, और यहाँ पे ये सम संख्या है, तो ये जो माइनस चिन्ह है हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा, समझो, ठीक है। अगर ये कोष्टक ऊपर अगर ये विषम संख्या है तो ये हमेशा माइनस रहेगा। सम बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से पूरा तरह से या 2 से जो विभाजित हो जाता है। विषम जो 2 से विभाजित नहीं होता है, विषम बोले तो 1, 3, 5, ये 7, 9, ये विषम संख्या है। अगर यहाँ पे पावर मान लो ए का पावर अगर 101 है तो ये क्या है, विषम संख्या है, तो ये माइनस रहेगा, चिन्ह माइनस में ही रहेगा। अगर यहाँ पे माना ए का पावर अगर ये सम संख्या है 98 है, मान लो ये सम संख्या है 8, तो क्या होगा, ए प्लस हो जाएगा, ये जो चिन्ह है प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 का पावर 4 माइनस हट गया, क्योंकि सम संख्या है तो माइनस हट गया। यहाँ पे 5 का भी पावर 4 है, 3 का भी पावर 4 है, ठीक। 3 का पावर 4, अब क्या हुआ, 3 का पावर 4 है, जब ऊपर हम लोग लिखे हैं तो ये -4 हो गया, उसका पावर माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, 3 का पावर है 4 और -4, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसका पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ए का पावर जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, वैसे 3 का पावर 0 वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और 5 का पावर 4 है, मतलब 5 4 बार लिखेंगे, 5 25 25 पंचे 625 से होगा, इसका आंसर है ये। यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल करना है, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दिया है, देखो फर्स्ट हमें दिया है इस प्रकार, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लिया, ठीक है। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 8 एक कम 8 दूने 16 आपका, तो ऊपर आया 2, टी का -3 घात, 4 का -3 घात, और टी का -6 घात। अब इसको मान लो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे 2
टी का -3 घात। ये 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का जो पावर -3 है वो 3 हो जाएगा, और टी का -6 तो +6 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 2 है, टी का घात -3 है और टी का घात 6 है। चलो इसको एक बार और तोड़ देता हूँ मैं, -3। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ये स्क्वायर क्यों किया मैं, 4 है, 4 को 2 की स्क्वायर कर सकते हैं, या 2 और 2 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 का घात 2 है और ये पूरा कोष्ठक बाहर 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2 टी घात -3, 2 घात क्या हो गया, 6। अब देखो क्या हुआ, 2 में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 घात है, यहाँ पे 2 में 6 घात है, और दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या हो गया, 6 और 1 जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, यहाँ पे देखो टी, यहाँ पे भी टी है, दोनों वैल्यू सेम है, इसमें घात -3 है, इसमें घात 6 है, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस में माइनस हो जाएगा, 6 के साथ 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 और 1 7 हो गया, और 6 में -3 हुआ तो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को 7 बार लिख सकते हैं, अब मैं 2 को 7 बार लिख दिया यहाँ पे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 128, और टी का ये 3, ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे 1/3 इस पूरे का पावर -1 है, 1/4 इस पूरे का पावर -1 है, और इस टोटल का पावर -1 दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, एक का पावर -1 लिख सकता हूँ, 3 का पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक का भी पावर -1 है, 3 का भी पावर -1, इसीलिए मैं अलग अलग लिख लिया। यहाँ पे माइनस चिन्ह, माइनस है तो माइनस चिन्ह डाल दिया, फिर यहाँ पे भी सेम करूँगा वैसे ही, एक का पावर -1, 4 का पावर -1, इस पूरे का पावर -1। ठीक, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 है, 3 का ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हुआ, जब एक नीचे गया तो उसका पावर 1 हो गया, माइनस और प्लस में चेंज हो गया, ये 3 ऊपर गया तो क्या हो गया, इसका पावर भी माइनस और प्लस में चेंज हो गया, सेम इधर भी वैसे ही लिख दिए हम लोग, 3 का पावर 1 है मतलब 3 है, उसका मतलब 3 माइनस ये क्या है, इसका मतलब 4 हुआ, -1 है। यहाँ पे देखो 3 में 4 में कितना है, 3 में -4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, इसका
माइनस कितना है 1 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 का पावर -1। अब ये जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, -1 का 1, आंसर क्या आएगा -1। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए। इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। देखो इसको हम लोग अभी देखो मैं क्या किया, x का पावर a है और इस पूरा कोष्टक में बाहर में भी a प्लस बी पावर दिया है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया मैं यहाँ पे। इसको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, भी मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको मैं ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए का पावर जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी हो जाएगा। वैसे बी बी स्क्वायर हो जाएगा और ये बी सी हो जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। सेम वैसी बी ए बी ए, या फिर ए भी लिख सकते हैं उसको। और बी बी का स्क्वायर हो गया, सी और बी सी बी, सी और सी की स्क्वायर हो गया, ए और सी, और ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये तो लिख लिए हम लोग, इसको सबको हम लोग देखो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सबका वैल्यू बराबर है, तो आपस में उसका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो ऊपर में एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी, ऐसा जुड़ गए। सेम नीचे में भी वैसी सेम सेम है, सबका घात आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर। देखो आपस में जुड़ गया। अब देखो अब क्या होगा, ये इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जब इसको बट्टा है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जितना घात है माइनस हो जाएगा, एक्स घात। इसको सेम लिख लेते हैं पहले तो, एक स्क्वायर ए बी। ठीक है, देखो जब एक से ऊपर गया तो माइनस में चेंज होगा, उसका पूरा घात है उसकी। अब इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है। ठीक है,
इसका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़, तो माइनस है तो माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे सब माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, एक्स का घात, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर, ये देखो जब ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस के साथ तो माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस, ठीक। अब क्या होगा, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों का घात आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी, ठीक है। देखो अब ये माइनस चिन्ह सब माइनस होगा, ये लिख लिए, ये स्क्वायर इसमें भी है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, कट जाएगा, ये प्लस है माइनस है, ए बी, ए बी देखो ए भी, बी स्क्वायर कहाँ पे है, बी स्क्वायर, बी सी, बी सी, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी ए सी सेम ही है ना, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, एक का घात जीरो, एक का घात जब जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, अतः क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। इस दूसरा क्वेश्चन को बना लेना, सेम ऐसे भी बनेगा, ठीक। देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, ठीक है। पहला दिया है, इसको मानक रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहला क्या दिया है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 5 2, ठीक है। मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखने के लिए क्या है, देखो अब 11, इसको मैं हटाऊंगा, पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो इसके पॉइंट की जगह मैं नीचे में 1 लिखा, बाकी कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना, जीरो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब ऊपर में क्या बचा, 852, नीचे में क्या बचा, देखो दोस्तों मैं क्या किया यहाँ पे, अब इसको रुको 1 मिनट में आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये ऊपर में क्या है, 852 आया, लेकिन मुझको यहाँ पे पॉइंट चाहिए, मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट लगाया तो कितना है, 1 2 2 जीरो में यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 852 ही होगा ना ये, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा नीचे से, अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है 8.52, नीचे कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 का पावर इसको 12 में लिख सकता हूँ, 8.52, जब ये ऊपर जाएगा तो उसका जो पावर है माइनस हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ये मानक रूप है। दूसरा को देखते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है, इसमें देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, दूसरे को यहाँ पे लिख लिया, 8 0 2 1 2, इसको डायरेक्ट यही बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 का पावर 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 13 शून्य है तो 10 का पावर 13 लिख लिए, लेकिन अपने को यहाँ पे पॉइंट चाहिए, और
पॉइंट चाहिए, 8.02 करना है, 2 जीरो और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 802 ही होगा ना, इसीलिए 100 इसमें और ऐड कर सकते हैं, ऐसे 8.02 100 और ऐड कर दिए, तो 10 के पावर तो 13 है ही पहले से, तो 2 और इसमें जुड़ जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8.02 10 के पावर 15, ये आंसर है। ये फिर यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद अपने को पॉइंट चाहिए, तो 8.02 यहाँ तक लिख लिया, और टोटल 15 है, तो यहाँ पे 10 का पावर 15 कर दिए, ये आंसर है। ठीक है, तीसरे में ऐसी सेम कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 4.196 और 10 के पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद पॉइंट चाहिए ना, 10 के बाद पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे मैं 10 का वैल्यू 10 लिख दिया, यहाँ जितना अंक है उसको लिखना रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर है तीसरे का। यहाँ पे देखो छठवां क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दशमलव रूप में लिखना है। यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है, 5.02 10 का पावर -6। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे, 5.02 10 का पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। और इस पॉइंट है, इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, और 2 जीरो आ जाएगा नीचे। रुको ऐसा समझाऊंगा, समझोगे आप लोग। और ये सेम लिख लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, उसको हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.02 10 का पावर 6 हुए। पॉइंट को हटाना है अपने को, तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5.02 10 का पावर 6 7 8 हो जाएगा, 10 का पावर 8। ठीक है, अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 8 हम लोग, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 502 10 का पावर 8 हुआ। अब इसको हम लोग यहीं से गिनेंगे, 1 2 0 5, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे। ये देखो 8 है, तो इसको पकड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट लगा दिए, 8 है तो 7 रहा, तो 7 के बाद पॉइंट लगा देते, 1 जीरो हट जाता। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये देखो दूसरे में क्या दिया है, 7 10 का पावर -8 दिया है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 7 10 का पावर 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 लिख लिया ऐसे, ये 8 10 का पावर 8 है, मतलब ये 7 को भी लिखना पड़ेगा ना, 7 ये 2 3 4 5 6 7 1 8, मतलब ये टोटल वैल्यू
8 होना चाहिए। ए 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ऐसे 0 लिख दिए, ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखते हैं तीसरे वाले में। तीसरे में सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। देखो ये 9 दिया है। अब यहाँ पे तीसरा में देखो 1.00001 और 10 का पावर 9 दिया है। पॉइंट के बाद से इधर हम लोग 10 का पावर 9 गिनते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट हटाने के लिए क्या किए, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और टोटल 9 है, 5 6 7 8 9, ठीक। देखो क्या किए, पॉइंट के बाद से 1 2 3 4 5, 5 टोटल अपने को 9 चाहिए, तो 5 और 4 और 0 बढ़ा दी, 1 2 3 4 0 और बढ़ा दी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इसके दशमलव रूप में हो गया, ये इसका आंसर है। अगर इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेंगे। 1.1 2 3 4 यहाँ 1 तक लिख के 10 का घात 9 लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। ये इस फॉर्म में, इसका इस फॉर्म में आ गया, यही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार इतना है, इसको अपने को मानक रूप में लिखना है। तो सेम वैसी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, उसके नीचे क्या लिख दिए 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या बचा 7 और नीचे में 10 का पावर 6, ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 10 का पावर -6 एम, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर 10 का पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट चाहिए अपने को, 7 के बाद पॉइंट चाहिए। देखो 1 2 7 5 6, 1 2 3 ऐसा दिया है, अपने को 1 2 3 4 5 6 7 के बाद अपने को पॉइंट चाहिए, 1.2756 चाहिए। तो कितना है, यहीं से कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7 लिख देंगे, ये इसका आंसर है। तीसरे का सेम वैसे इस 0.08 दिया है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के नीचे 1, इन दोनों के नीचे 0 0 लिख दिया ऐसे। अब क्या हुआ, ऊपर में आ गया 8, नीचे में आ गया 100। अब ये 100 क्या लिख, ये ऊपर जाएगा, इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 0 है तो 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा।